नमस्कार। जीवन में ना कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है सब बिखर रहा है, कुछ समझ नहीं आता। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। पेमा चोडरोन की एक किताब है व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट। हिंदी में शायद कह सकते हैं संकट में शांति, जब चीजें बिखरती हैं। जी, बहुत ही प्रभावशाली किताब है ये। तो आज हम इसके कुछ जो मुख्य आइडियाज हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मकसद ये है कि ये समझें कि मुश्किलों से भागने की बजाय शायद उन्हीं के बीच रहकर शांति और ताकत मिल सकती है। बिल्कुल। अक्सर जो हमें अंत लगता है वो शायद एक नई शुरुआत का इशारा हो या एक गहरा सबक। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है वो शायद थोड़ा अजीब लगे। किताब कहती है दुख को, दर्द को स्वीकार करो। जबकि हम तो आमतौर पर मतलब दर्द से बचते हैं, खुद को बिजी रखते हैं। सही बात है, हमारी पहली प्रतिक्रिया यही होती है, भागो। हाँ, पर किताब कह रही है कि असली हिम्मत दर्द को महसूस करने में है। ये थोड़ा समझाएंगे? देखिए, ये अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हम सोचते हैं दर्द कमजोरी है। हाँ। लेकिन किताब का तर्क है कि जब हम दर्द से भागते हैं हाँ। तो हम असल में सच्चाई से भाग रहे होते हैं। अच्छा। और इस भागदौड़ में ना बहुत एनर्जी जाती है। हाँ। मतलब आप लगातार एक झूठ को मेंटेन कर रहे हैं। हाँ। स्वीकार करने का मतलब है बस उसे देखना, जो है जैसा है, बिना कहानी गढ़े, बिना जजमेंट के। हाँ बिल्कुल, बिना उसे अच्छा या बुरा कहें, बस महसूस करना। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप असलियत में होते हैं, कल्पना में नहीं। हाँ। और वहीं से आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। ये समझ आ रहा है, मतलब जमीन पे पैर टिकते हैं। एग्जैक्टली। और शायद यहीं से दूसरा पॉइंट जुड़ता है, अनिश्चितता को गले लगाना। क्योंकि लाइफ तो बदलती रहती है, कुछ पक्का तो है नहीं। कुछ भी नहीं। पर हम लगे रहते हैं सब कुछ कंट्रोल करने में और शायद इसी कोशिश में ज्यादा परेशान होते हैं ना। बिल्कुल। ये कंट्रोल का जो आइडिया है ना, ये शायद सबसे बड़ा भ्रम है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जीवन का स्वभाव ही बदलना है, अस्थिरता ही उसकी प्रकृति है। जब हम इसे मतलब दिल से मान लेते हैं तो लड़ाई बंद हो जाती है। जीवन के साथ लड़ाई? हाँ, जीवन के प्रवाह के साथ। अनिश्चितता को स्वीकारना एक तरह की आजादी है। आजादी? किस तरह की? भविष्य की चिंता से, हर चीज को ठीक रखने के बोझ से। ये तनाव कम करता है और हमें सिखाता है कि अभी इस पल में कैसे जिएं, चाहे ये पल मुश्किल ही क्यों ना हो। लेकिन इस अनिश्चितता के साथ डर भी तो जुड़ा है। बिल्कुल, डर तो आता ही है। तो तीसरा पॉइंट इसी डर के बारे में है। किताब में एक बहुत अच्छी लाइन है, डर हमें याद दिलाता है कि हम जिंदा हैं। गहरी बात है। इसका क्या मतलब समझें? क्या डर से दोस्ती करनी है? कैसे मुमकिन है ये? दोस्ती शायद सही शब्द ना हो, पर हाँ, डर के साथ रिश्ता बदलना जरूरी है। रिश्ता बदलना मतलब डर को दुश्मन समझने की बजाय उसे एक सिग्नल की तरह देखें। सिग्नल? हाँ, वो बता रहा है कि यहाँ कुछ अनजाना है या शायद खतरा है। अब सवाल यह है कि हम उस सिग्नल से डरकर रुक जाते हैं या उसे सुनकर सावधानी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा। किताब का इशारा यही है कि डर को समझो, उसे दबाओ मत। साहस का मतलब ये नहीं कि डर न हो, साहस है डर के बावजूद आगे बढ़ना। ये पर्सपेक्टिव बदलना है, डर को देखने का नजरिया। बिल्कुल। और डर को समझने की बात हमें चौथे पॉइंट पर लाती है, ध्यान और सचेतनता, माइंडफुलनेस। जी। लोग अक्सर सोचते हैं ध्यान मतलब शांति, पर चोडरोन कहती हैं कि ये सच का सामना करने का अभ्यास है। अपने विचारों, भावनाओं को बस देखना, बिना उनसे उलझे। ये कैसे मदद करता है जब सब बिखरा हुआ हो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक तरह से साक्षी बन जाते हैं अपने मन के। साक्षी? हाँ, देखने वाले। हम देखते हैं कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, बदल रही हैं, पर हम वो विचार या भावना नहीं है। मुश्किल वक्त में जब मन में तूफान चल रहा हो, ये अभ्यास हमें थोड़ी दूरी बनाने में मदद करता है। अच्छा। हम भावनाओं में बहने के बजाय उन्हें देख पाते हैं। इससे एक स्पष्टता आती है और हम रिएक्ट करने से पहले सोच पाते हैं। ये बेसिकली आत्म जागरूकता बढ़ाता है और स्वीकृति आसान हो जाती है शायद। बिल्कुल, क्योंकि आप देख पाते हैं कि ये बस एक अनुभव है जो गुजर जाएगा। और जब हम अपने अंदर इतना कुछ देख रहे होते हैं, तब पांचवा पॉइंट आता है करुणा, दूसरों के प्रति दया। हाँ, कंपैशन। ये थोड़ा अजीब लगता है। जब हम खुद इतने परेशान हैं तो दूसरों के दर्द के बारे में सोचने से क्या होगा? ये विरोधाभासी लग सकता है,
पर है नहीं। कैसे? जब हम अपने दुख में पूरी तरह डूब जाते हैं ना, तो हमारी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। बस मैं और मेरा दुख। हाँ, ऐसा होता है। दूसरों के प्रति करुणा हमें उस छोटी सी दुनिया से बाहर खींचती है। हमें एहसास होता है कि दुख सिर्फ मेरा नहीं है, ये एक मानवीय अनुभव है, सब महसूस करते हैं। इससे जुड़ाव महसूस होता है। हाँ, जुड़ाव। और जब हमारा ध्यान अपनी तकलीफ से हटकर दूसरों की तरफ जाता है, तो अजीब तरह से अपना बोझ हल्का लगने लगता है। अच्छा, ये अकेलेपन को कम करता है और एक आंतरिक शक्ति देता है। ये बात सोचने वाली है। और फिर आता है छठा और आखिरी नुक्ता, छोड़ना और आगे बढ़ना, लेटिंग गो। जी। जब चीजें बिखरती हैं तो ये साफ हो जाता है कि किसी चीज को पकड़ के रखना बेकार है। रिश्ते, हालात, सोच सब बदलते हैं। सब कुछ। किताब कहती है कि छोड़ना सीखना होगा। तो क्या इसका मतलब हार मान लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे हार मानना ये एक गलतफहमी है। तो फिर क्या है ये? छोड़ना या जाने देना, ये असल में सच्चाई को स्वीकार करने का सबसे मैच्योर तरीका है। ये समझना कि बदलाव ही जीवन का नियम है। जब हम पुरानी चीजों को, पुरानी आदतों को या पुरानी उम्मीदों को पकड़कर नहीं रखते, तभी तो नई चीजों के लिए जगह बनती है ना। हाँ, ये तो है। ये एक तरह से फालतू बोझ उतार फेंकना है, ताकि हम हल्के होकर आगे बढ़ सकें। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी और लचीलेपन की निशानी है। तो कुल मिलाकर इस किताब का जो एसेंस है वो यही है कि मुश्किलें, दर्द, डर, अनिश्चितता ये दुश्मन नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम उनसे भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीख लें तो शायद वही हमारे सबसे बड़े टीचर बन सकते हैं। सही कहा। उन्हीं में शांति, ताकत और करुणा छुपी है। तो अगली बार जब लगे कि सब बिखर रहा है तो शायद ये याद रखना चाहिए कि ये अंत नहीं है। हो सकता है ये किसी नई शुरुआत की आहट हो। बिल्कुल। और इसी सोच को थोड़ा और आगे ले जाएं तो एक सवाल उठता है, क्या अगर मुश्किल समय वाकई हमें कुछ सिखाता है तो क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगली चुनौती जब भी वो आए वो हमें कौन सा अनकहा सबक सिखाने वाली है? इंटरेस्टिंग। और अगर हम इस बारे में थोड़ा सोचें तो क्या हम उस सबक को सीखने के लिए खुद को पहले से बेहतर तैयार कर सकते हैं? इस जानकारी के साथ हमारी तैयारी कैसे अलग हो सकती है? ये सोचने के लिए एक बहुत अच्छा सवाल छोड़ा है आपने।